नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रहों की माया में। दर्शकों, जिंदगी के दो पहलू हैं, एक है सुख और दूसरा है दुख। लेकिन सुख और दुख ग्रहों की ही चाल है, ग्रहों की ही माया है। तो आखिर आपके ग्रह आपकी जिंदगी को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, यही बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष अलंकार राजेंद्रन कृष्णन जी। आपका स्वागत है गुरुजी। गुरुजी, आज सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब वृष लगन में 11वें भाव में मंगल होता है तो वो क्या प्रभाव देता है? बिल्कुल मोनिका जी, आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वृष लगन में मंगल 11वें भाव में मध्यम फल देने वाले हैं। 11वें भाव में गुरु की मीन राशि में मंगल के प्रभाव से व्यक्ति बड़ा तीव्र बुद्धि वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में कार्य करने वाला, स्वार्थी और धूर्त प्रवृत्ति का होता है जी। ऐसा व्यक्ति बड़ा मतलबी होता है, खाने पीने का शौकीन, भ्रमणशील रहने वाला, एक जगह टिक कर ना बैठने वाला होता है। 11वें भाव में शनि के प्रभाव से व्यक्ति को अपने जीवन में विद्या, संतान और बुद्धि के सुख में कमी आती है। मंगल के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लेकिन लंबे इंतजार के बाद। ऐसा व्यक्ति घूम फिर कर अपनी आजीविका कमाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति विदेशों से धन की प्राप्ति करता है। मंगल यहां से अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से दूसरे धन और कुटुंब भाव में बुध की मिथुन राशि को देख रहे हैं। मंगल की यह दृष्टि कुटुंब के लिए घातक है। ऐसे व्यक्ति का धन संचय नहीं होता, धन की व्यर्थ बर्बादी होती है और मंगल की यह दृष्टि व्यक्ति के कुल को हानि पहुंचाती है। ऐसे व्यक्ति के कुल में अशांति और असंतोष पनपता है। पारिवारिक सदस्यों का आपसी तालमेल नहीं रहता। मंगल की यह दृष्टि शुभ नहीं। मंगल यहां से अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से 5वें विद्या, बुद्धि, त्रिकोण भाव में बुध की कन्या राशि को देख रहे हैं। मंगल की यह दृष्टि भी अशुभ है। ऐसा व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, उसकी बुद्धि में दुष्टता का वास होता है। ऐसा व्यक्ति किसी की नहीं मानता, वह अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और सदैव दूसरों में कमी खोजता है। मंगल की दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति को विद्या, संतान, बुद्धि के सुख में कमी आती है जी। ऐसे व्यक्ति के ऊपर पूर्व जन्म का जीव हत्या का श्राप बनता है। मंगल यहां से अपनी 8वीं पूर्ण दृष्टि से 6ठे रोग एवं मामा भाव में शुक्र की तुला राशि को देख रहे हैं। मंगल की यह दृष्टि भी अशुभ है। मंगल की इस दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति को शत्रु पीड़ा झेलनी पड़ती है। कोर्ट कचहरी और मुकदमों में उसके जीवन का समय बर्बाद होता है। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति पर शत्रु का वार होता है। उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव होते हैं। मंगल के द्वादश दोष के कारण इस कुंडली में व्यक्ति को यात्रा के दौरान कष्ट प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए यात्रा करना सरल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। जिन व्यक्तियों का वृष लगन हो, मंगल एकादश भाव में बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को सदैव हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। गुरुजी, आप हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से मंगल शुभ प्रभाव दे सकते हैं। बहुत अच्छे आप हमें उपाय बता रहे हैं, लेकिन अभी वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से विराम का। तो दर्शकों, आपसे मिलते हैं बस कुछ ही लम्हों में। यदि आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, पितृ दोष है या मांगलिक दोष है, या आपके बच्चों की विद्या में बाधा है, पुत्री या पुत्र के विवाह में बाधा है, तो आप भी पंडित राजेंद्रन कृष्णन जी से मिल सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। इसके लिए आपको पहले गुरुजी से मिलने का समय निर्धारित करना होगा। इसके अलावा यदि आप घर बैठे अपने जीवन की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप गुरुजी से अपनी जन्म पत्री बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 1100 रुपए, जिसके साथ आप पाएंगे 1100 रुपए की समाधान सामग्री बिल्कुल फ्री। जन्म पत्री के साथ पाएंगे आप असली व शुद्ध रत्न, नवग्रह शांति हेतु सिद्ध यंत्र, रुद्राक्ष कवच, श्रीफल कवच बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको मिलाना होगा ये नंबर 013064505555।
यदि आप घर बैठे अपनी राशि, नाम व डेट ऑफ बर्थ के आधार पर प्रभावशाली अंगूठी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मिलाना होगा ये नंबर 0130645055, जिसके लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 751 रुपए, जिसके साथ पाएंगे आप एक नवरत्न रिंग व एक रुद्राक्ष कवच, श्रीफल व एक सिद्ध यंत्र अष्टधातु निर्मित बिल्कुल फ्री। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रहों की माया। तो जो हम पहली मेल लेंगे ये हमें भेजी है वीना सोनकर ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1965 और इनका जन्म स्थान है मेरठ। जन्म समय है रात के 12 बजे के आसपास। ये लिखती हैं कि पिछले 1 साल से इनकी हाथों की हथेलियों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होनी शुरू हुई थी, जो सिर्फ रात के समय होती थी। लेकिन पिछले 6 महीने से इनके पैरों के तलवों में भी ये समस्या हो गई है और ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब इनको रात को भी नींद नहीं आती। साथ ही लिखती हैं कि खून की कमी इसी मई में इनको शुरू हुई है और यदि सिर के नीचे इनका हाथ दब जाए तो नसों की आवाज़ सुनाई देती है। तो इनको ये क्या समस्या है, क्या ये ग्रहों की ही चाल है और किस तरह से ये उपाय कर सकती हैं अपने? वीना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी कुंडली में बहुत ही भारी दोष है। वर्तमान 2000 पिछले 1 साल से 2007 से आप शनि महादशा के प्रभाव में, आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी लगन के शत्रु की दशा में व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता जी। शनि मंगल के शत्रु हैं और यहाँ पर लग्नेश भी बिल्कुल निर्बल अवस्था में है। आपकी कुंडली में लगन के स्वामी मंगल षष्ठ भाव में निर्बल अवस्था में है। षष्ठ भाव में निर्बल अवस्था में कन्या राशि में मंगल के प्रभाव से व्यक्ति को रक्त विकार उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर खून की कमी और आत्मविश्वास की कमी रहती है जी। इसके अलावा शनि की महादशा भी आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठ के लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि के कारण ही जब से शनि की दशा शुरू हुई है आप पर पिछले 1 साल से आपके शरीर में पीड़ा और आपने बताया कि आपकी हथेलियों में झंझनाहट शुरुआत हो गई है, आपके पैरों में भी प्रॉब्लम आ रही है और ये सब दोष का कारण एक तो लग्नेश मंगल का निर्बल होना और दूसरा वर्तमान में शनि की महादशा होना और लग्नेश पर लगन पर शनि की पूर्ण दृष्टि होना जी। यह योग ऐसे हैं इसमें शारीरिक कष्ट का धीरे धीरे विस्तार होता है और शनि क्योंकि एक लंबी अवधि के ग्रह हैं, बड़े सुस्त ग्रह हैं, इसकी बीमारी भी व्यक्ति को दीर्घकालीन तक झेलनी पड़ती है जी। कुछ आपको उपाय समाधान बताना चाहता हूँ, आप वे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो अपने वजन के बराबर हार्ड कोयला, हार्ड मीन्स पत्थर वाला कोयला लें और शनिवार को उसको बहते पानी में प्रवाह करें। इसके अलावा आप अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज शनिवार को किसी शनि मंदिर में दें, आपको अवश्य फायदा होगा जी। इसके अलावा शनिवार को जब भी आप स्नान करें तो जब भी जल की पानी की बाल्टी या टब भरें उसमें ज़रा से काले तिल डाल के, उससे तिल स्नान बोलते हैं इसे, वह तिल स्नान करें, आपको अवश्य फायदा होगा। आप अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में एक शुद्ध नाव की कील का छल्ला धारण करें शनिवार को या फिर शनि पुष्य नक्षत्र के अंदर। यदि शनि पुष्य नक्षत्र में विलंब है, नहीं है आसपास, तो आप शनिवार को सूर्योदय काल में सरसों के तेल में धो के आप उसको पहन सकते हैं और आपको इससे अवश्य फायदा होगा। अपने हाथों में स्वर्ण बिल्कुल कम से कम धारण करें जी। और 3 शनिवार किसी हनुमान जी के मंदिर में आप चमेली के तेल में हनुमान जी को सिंदूर का लेप लगाएं। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको जन्म देने वाला ग्रह मंगल निर्बल अवस्था में रोग भाव में बैठ के आपके शरीर में रोगों की वृद्धि कर रहा है। यहाँ पर मंगल भी शुभ नहीं है, मंगल निर्बल है। आपको सीधे हाथ की अनामिका उंगली में कम से कम 11.25 रत्ती का तिकोना मूंगा धारण करना चाहिए, आपको अवश्य फायदा होगा। इसके अलावा आप 1 मुट्ठी लाल मसूर की दाल लें और मंगलवार को किसी चौराहे पर डाल दें, पीछे मुड़ के ना देखें और घर आके स्नान करें जी। आप ऐसा उपाय करें, आपको मात्र 21 दिन के अंदर लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही जल्द यदि ये उपाय अपनाते हैं अवश्य करेगा जी। बिल्कुल गुरुजी, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप सभी दर्शकों के लिए खुशखबरी। गुरुजी ने 108 दिन के अनुष्ठान को पूर्ण किया है, जिसमें आपके लिए श्वेतार्क गणपति एक ऐसी दुर्लभ वस्तु जिसे प्राप्त करने पर जन्म जन्मांतर के पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। दरिद्रता, ग्रह क्लेश, कार्य बाधा, असाध्य रोग, अकाल मृत्यु से मुक्ति पाएं व सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। श्वेतार्क गणपति घर में स्थापित करके आप परम सुख व अलौकिक सुख की अनुभूति करेंगे। इसके स्थापित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागेगी व घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। श्वेतार्क गणपति जिसकी कीमत है मात्र 2100 रुपए। इसके साथ साथ आप पाएंगे एक रुद्राक्ष की माला एवं श्री गणेश यंत्र बिल्कुल फ्री। यदि आप श्वेतार्क गणपति जी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप SMS कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट बॉक्स में जाकर टाइप करें SGM स्पेस देकर अपना नाम, फोन नंबर और भेज दें 56006677 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रहों की माया और आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष अलंकार राजेंद्र कृष्णन जी। तो गुरुजी, अभी वक्त हो चला है आज के योग विचार का। बिल्कुल मोनिका जी, आज भी मैं अपने दर्शकों को बड़ा प्रभावशाली एक योग देने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। इस योग का नाम है प्रतापी राजा योग जी। प्रतापी राजा योग बहुत ही कम लोगों की कुंडलियों में पाया जाता है। यह ऐसा योग है, इस योग के बल पर व्यक्ति विश्व विख्यात होता है और बड़े बड़े राजा भी उसका आदर करते हैं। वह राजा बड़ा कीर्ति वाला होता है, जनता भी उससे बड़ी प्रसन्न रहती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में छठे और अष्टम भाव में सभी ग्रह विराजमान हो, ऐसे में प्रतापी राजा योग बनता है। यह योग बड़ा ही प्रभावशाली है। व्यक्ति की कई पीढ़ियों तक की प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। कई पीढ़ियां इस योग से सुख प्राप्त करती हैं। जी, तो आपने हमें एक प्रभावशाली योग विचार तो बता ही दिया, लेकिन आज का यंत्र क्या है? बिल्कुल मोनिका जी, आज का यंत्र मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूँ बाल रक्षा यंत्र। अक्सर लोग अपने छोटे नवजात शिशुओं से और छोटे बच्चों से उनकी रक्षा को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। आजकल बच्चों को नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यह बाल रक्षा यंत्र आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह यंत्र ऐसा चमत्कारिक यंत्र है। इस यंत्र को यदि शुक्ल पक्ष के दूसरे मंगलवार के दिन भोज पत्र पर और लाल चंदन से अनार की कलम से इसको बनाया जाए और इस पर गूगल की धूप और दीपक से इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो यह यंत्र इतना प्रभावशाली है। इस यंत्र को तांबे के ताबीज में भरकर लाल धागे में बच्चे के गले में डाल दिया जाए तो बच्चा सर्व अरिष्टों से मुक्त हो जाता है। बच्चे की चारों तरफ से रक्षा होती है, उसे किसी प्रकार की नज़र नहीं लगती। कोई ग्रह दोष भी हो वह भी इससे टल जाता है और बच्चे की सर्व रक्षा होती है। यह बाल रक्षा यंत्र है। यह बच्चों के लिए बड़ा ही प्रभावशाली है। जी, तो गुरुजी आप हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं और आप हमेशा ही कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिना टिप के तो हमारा कार्यक्रम भी समाप्त नहीं होता। बिल्कुल, तो हम बात करेंगे अब आज के टिप में आज अपने दर्शकों को बहुत ही अच्छा टिप देने जा रहा हूँ। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य से पीड़ित है जिसका कारण किसी की नज़र है या कोई तंत्र टोटका है, यानी किसी तंत्र टोटके के कारण आपके किसी पारिवारिक सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तो बड़ा ही सरल टिप है आपके लिए। आप एक पान का पत्ता लें, उस पर 7 पताशे रखें। ध्यान रखें पताशे खंडित ना हो, साबुत पताशे हों। उस पर एक जायफल रखें और उस पतासों को और जायफल को और पान के पत्तों को जो पीड़ित व्यक्ति है उस पर 7 बार उस पूरे शरीर से उसको लेटाकर उल्टा उसको घुमाएं और रात्रि के ठीक 12 बजे, शनिवार की रात्रि हो, उसको चौराहे पर रख दें और पीछे मुड़ के ना देखें। वह व्यक्ति जो भी इसको रख के आएगा वह घर आके स्नान कर ले। यह इतना चमत्कारिक एक टोटका है। इससे यदि उस व्यक्ति पर कोई तंत्र टोटका है जिसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तुरंत लाभ होगा, व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। जी बिल्कुल, और हमारा ये कार्यक्रम भी कुछ ऐसा ही है जिसकी भी जो समस्या है